ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। दल का संगठन नहीं है, उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं। जन सुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जन सुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये अराजद वाले 5,000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। मुस्लिम गांव जितने भी हैं वहां देखिए कि किसको वोट मिला है। वहां वोट न राजद को मिला है न जन सुराज को मिला है। सारे मुस्लिम गांव में लोगों ने वोट दिया है जदयू और भाजपा गठबंधन को। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज 23 नवंबर है, यानी कि आज नतीजे आ चुके हैं। पता चल गया है कि आखिर बाजी किसने मारी है और किसका खेल पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। आपने देखा है कि एनडीए को इस बार 4 में से 4, और आपको बता दें कि जैसे ही नतीजे आए वैसे ही जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, बड़ी पीसी बुला ली है। और इस पीसी में प्रशांत किशोर ने कई बातों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जी हाँ, अगर ये गलती है तो फिर मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। गलती की कोई बात नहीं है। देखिए, गलती ये है कि दल नया है, सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जन सुराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जन सुराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-30, 35-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जन सुराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जन सुराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में ये दिक्कत न हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। प्रशांत जी, एक सवाल ये है कि आप कितनी सीटों पर जमानत बचा पाए? 4 सीट पर अपने उम्मीदवार दिए थे। भाई, हमने तो ये देखा नहीं है कि कितनी भी जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए, आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है। ये बात साफ हो गई कि प्रशांत की बात बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं है। आप नहीं समझा पा रहे? जितने लोगों को समझाने की जरूरत है उसको नहीं समझा पाए हैं। बिल्कुल, इसमें कहने क्या बात है। 10% लोगों को समझा पाए तो 10% लोग को ही समझा पाए हैं। तो प्रशांत जी, माना जाए कि 25 में आप चुनौती नहीं है, 30
में आपसे चुनौती आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है, जैसे कि इंडिया गठबंधन हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एनडीए की बी टीम में हुए हैं। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़े ना कह रहे हैं। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में 3रे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जन स्वराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जन स्वराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जन स्वराज नहीं लड़ रहा होता तो ये राजद वाले 5,000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। बेलागंज के बारे में क्या कहेंगे? बेलागंज में जितने वोटों से, जितने आपको वोट मिले उतने ही वोट से आरजेडी हारी, उसी आसपास वोट से। किसने कहा ये बात? बेलागंज में जन स्वराज को 17,000 वोट मिला है। 17,000 वोट को राजद के वोट में अगर आप जोड़ भी दीजिए, मान लीजिए एक बार को जोड़ दीजिए, तो भी 5,000 से हारेंगे। ये आप लोग को अपना नैरेटिव एक चलाने का, भाई कुछ से कुछ। हम आपको कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज नहीं लड़ता तो और ज्यादा मत से आरजेडी वाले हारे होते। बेलागंज में जन स्वराज की वजह से राजद हारी है कि नहीं हारी है, इसको अगर देखना है तो भाई बूथ वाइज डेटा आया हुआ है, I-20 निकाल लीजिए और ये देख लीजिए कि जो मुस्लिम गांव हैं, यही तो आरजेडी वाले कह रहे होंगे, मुस्लिम गांव जितने भी हैं वहां देखिए कि किसको वोट मिला है। वहां वोट ना राजद को मिला है ना जन स्वराज को मिला है। सारे मुस्लिम गांव में लोगों ने वोट दिया है जदयू और भाजपा गठबंधन को। तो ये जाके वहां के मुसलमानों से पूछिए, उन्होंने वोट दिया है। जिसको वोट दिया है वो जीत कर आया है। 2 साल का प्रयास काम नहीं आया क्या पता? 2 साल से आप पदयात्रा पे हैं, उसी के आधार पर पार्टी गठन किया। तो भाई 2 साल के प्रयास से अगर काम नहीं आया तो जो 70,000 लोगों ने वोट दिया है वो आपका क्वेश्चन सुन के तो वोट दिया नहीं है। भाई कुछ प्रयास किए हैं, उसी के आधार पर तो लोगों ने वोट दिया है। इमामगंज में हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने जन स्वराज को वोट दिया है तो कुछ तो सोच के ही दिया होगा। हमारे बाप दादा की तो कोई पार्टी है नहीं, हमारा इमामगंज में घर है नहीं, हम कोई जातीय समीकरण वहां बनाए नहीं है। तो अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने वोट दिया या कहीं मान लो 5,000 वोट दिया, तो जो प्रयास किया है उसी के आधार पर वोट मिला है। उपचुनाव में प्रशांत जी क्या आपसे चूक हो गई और क्या सीख लिया जो 2025 में उस गलती को आप नहीं करेंगे? मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि चूक की बात नहीं है। चूक अगर है तो ये है कि 1 महीना पुराना दल है और उसको सिंबल मिला है 10 दिन पहले चुनाव के। और हम लोग का अपना आकलन ये था कि चुनाव आयोग से आपको समय 45 दिन, चुनाव जब 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कहा था कि 4 जगह चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग का अनुमान था कि जब भी चुनाव घोषित होगा तो कम से कम 1.5-2 महीने का उसमें समय रहता है, 45 दिन कम से कम रहेगा। लेकिन बिहार में चुनाव 13 को हुए। जन स्वराज को सिंबल मिला है 1 नवंबर को। 28 तारीख को प्रत्याशियों
को अपना नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। 1 तारीख को सिंबल मिला है। अनफॉर्चुनेटली वो 2 दिन दिवाली के थे और 3 दिन उसी में छठ का भी निकल गया। ये सवाल ये है कि 243 पर आपने कह दिया कि विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे 2025 में, जो भी शक्ति है वो लगाएंगे। अगर समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाए तो भी 243 लड़ेंगे, जीतेंगे कितने पर? अब भैया फिर वही बात है, मैंने आपको ये कहा कि 2 बरस लगा है जन स्वराज की बात, इस सोच, इस परिकल्पना को गांव-गांव पहुंचाने में। इन चुनावों को लड़कर ये देखने का प्रयास किया गया है कि उसको राजनीतिक दल के तौर पर कितना परिवर्तित कर पा रहे हैं। और जो आंकड़े, जो जानकारी, जो अनुभव अभी हासिल हुआ है, इसके आधार पर आप मेरे से मार्च में बात कीजिएगा। मार्च तक दल को इस स्थिति में ले आएंगे कि वो हर जगह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सके। तो सुना आपने कि नतीजे आने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने बड़ी पीसी बुला ली और इस पीसी के जरिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।